ओके। आई थिंक शायद प्रीति जिंटा का भी कुछ नाम चेंजेस हुआ है। हाँ, और राजकुमार राव भी। प्रीति जिंटा, हाँ राजकुमार राव का नाम चेंज हुआ। मैं आपको बता देता हूँ, रानी मुखर्जी जी का नाम चेंज हुआ है। सुनील शेट्टी, SUNIEL, ठीक है, लिखते थे वो। अब उन्होंने जो है पहले था SUNIL, अब शायद SUNIEL हो चुका है। अब आप चेक करेंगे ना, पुरानी मूवी में देखना सुनील शेट्टी की स्पेलिंग क्या थी, लेटेस्ट मूवी में देखिए, अब तो खैर वो प्रोडक्शन में भी हैं और कास्टिंग में भी हैं, उनका नाम चेक करिए, ठीक है। सर एक बात राजकुमार राव मन में आ रही है, अभी तक हमारे हिंदू धर्म में ऐसा ही होता है, बाकी का मुझे ज्ञान नहीं है। जब हम शादी करते हैं तो शादी करते समय अपने जो हमारे पंडित जी होते हैं, शायद वैदिक के अनुसार ही हम अपनी राशियों को मैच कराते हैं, जन्म तिथि के आधार पर करते हैं। और मुझे दिखता है कि अभी गुणों के आधार पर हमारी शादियां तय होती हैं। यदि गुण मैच खा रहे हैं या पंडित जी कह देते हैं कि इतने गुण हो रहे हैं, तो उस आधार पर हमारी शादियां हो जाती हैं, जहां तक मैं समझता हूँ। किंतु हमने ये भी देखा कि वो शादियां ज्यादा समय तक नहीं टिकती और कोर्ट कचहरी शुरू हो जाती है, या उनका अपनी आपसी सहमति से वो एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। तो ये क्या है कि गुण भी मैच हो रहे हैं और उसके बाद में फिर भी दूरियां बन गई, तो वैदिक क्या कहता है इसमें? ललित जी, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, और ये क्वेश्चन जो है हमारे हिंदुस्तान के लिए ही बना है। अदर कंट्री में क्वेश्चन चलता ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे ऐसा कोई प्रथा ही नहीं है। केवल इंडिया में ही वो प्रथा है कि पहले जाते हैं हम लोग, जब बच्चा पैदा होता है पंडित जी के पास जाते हैं, नाम बता दो, उन्होंने नाम बता दिया, ठीक है जी, बस अब पंडित जी का पूरा रोल खत्म है, ठीक है। फिर हम जब बच्चे का शादी होगी, फिर हम दोबारा चले गए कि हाँ जी शादी करवानी है इनकी, फिर उनका रोल खत्म है, बस। इसके बीच में जो किसी आदमी ने, किसी व्यक्ति ने सर्वाइवल पीरियड गेन करा है, उसके पीछे क्यों किसी का हाथ नहीं है। आपने भी क्वेश्चन करा शादी ब्याह वाला, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर 36 दिन मिलने के बाद शादियां होती, तो हमारे भारत के अंदर जितने भी कोर्ट कचहरी में केसेस चल रहे हैं, वो केस वहाँ पे ना चल रहे होते हैं, ठीक है। इवन ये भी देखा गया है कि आज शादी हुई है और कल ही कोर्ट कचहरी हो गई है, हमने ये भी देखा गया है। महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल, 4 साल में ये विवाद पता नहीं कहाँ से निकल के आता है, दोनों में डिस्प्यूट पैदा होता है और जाके कोर्ट कचहरी में लड़का भी खड़ा होता है, लड़की भी खड़ी होती है, ठीक है। तो इसका मतलब मैं ये, जो मेरी अपनी साइंस बोलती है, क्योंकि मैं न्यूमरोलॉजी पढ़ता हूँ, ये एजुकेशन है, इसका मतलब ये है कि किसी प्रकार का कोई गुण दोष, कोई मैच ही नहीं करा जाता। बस उनको तो पता है कि हाँ भाई मेरी 10 तारीख की डेट खाली है, तो 10 तारीख में जो शादी की डेट निकाल कर रख दी उन लोगों ने, ठीक है। और उनको लगा कि भी अगर मैं इसको मना करूंगा, ये किसी और के पास जाएंगे, कोई ना कोई तो कुंडली मिलान कर ही देगा, तो क्यों ना मैं ही कुंडली मिलान कर देता हूँ। तो ये सब जो होते हैं कुंडली मिलान का जो एक चक्कर है, वो उसको हम जो लोग जो है एक तरीके से प्रेशराइज, मान लीजिए उन लोगों को प्रेशर में आके कुंडली मिला देते हैं, या उनके दिमाग में ये होता है कि मैं नहीं मिलाऊंगा तो कोई मिला देगा। लेकिन हाँ, इसमें मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ, अगर कोई भी व्यक्ति, ये मैं बात पूरे भारतवर्ष के साथ चैलेंज के साथ बोलना चाहता हूँ, कोई भी माता पिता अपने बच्चे की शादी करना चाहता है और वो एक बार कुंडली किसी न्यूमरोलॉजिस्ट से बनवा ले, मैं ये नहीं कह रहा हूँ उससे बनवाए, किसी भी न्यूमरोलॉजिस्ट से बनवा ले, उन्होंने अगर कुंडली मिलान करके दे दी, तो इस बात की पूर्ण गारंटी है कि उनके अंदर ना तो कोई कभी विवाद होगा, ना लड़ाई झगड़े होंगे, ठीक है, और ना ही भविष्य में ऐसी कोई स्थिति देखने को मिलेगी जिससे माँ बापों का बुढ़ापे में जाके थोड़ा सा मन दुखी होता है कि ये हमने क्या किया। तो ये चैलेंज किसके पास है? केवल न्यूमरोलॉजी के पास है। जैसे सर आपने बताया कि ये नंबर्स के आधार पर वर्किंग की जाती है और वो गणना करके हमें बताया जाता है कि क्या सही है क्या नहीं है। तो इसमें जो हमारे पास गाड़ी होती है, गाड़ी का नंबर या फिर हमारे फ़ोन का नंबर या फिर हमारे घर का नंबर या अन्य कोई नंबर, तो क्या इस आधार पे भी ये हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं? बिल्कुल ललित जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन करा है। देखिए मैं बता देता हूँ, जहाँ पे नंबर्स आ गए जी, वहाँ पे समझ लो हमारी न्यूमरोलॉजी स्टार्ट हो गई। ओके। इस विश्व के अंदर, इस दुनिया के अंदर, इस पृथ्वी के अंदर जहाँ पे भी हमें नंबर नजर आ गया, तो समझ लो वहाँ से न्यूमरोलॉजी स्टार्ट है, ठीक है। आज की डेट में मोबाइल को अगर हम लोग देखें तो मोबाइल हमारी दूसरी आत्मा बन चुकी है और हम उसके शरीर बन चुके हैं। जैसे आत्मा शरीर से अलग नहीं रह सकती, इसीलिए आज की जनरेशन में मोबाइल शरीर से अलग नहीं हो सकता।
सोते समय मोबाइल साथ होगा, चलते समय साथ होगा, इवन बाथरूम तक में, टॉयलेट तक में लोग जो मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। तो मोबाइल नंबर का हमारी लाइफ के अंदर बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। मोबाइल नंबर छोड़िए, हम लोग गाड़ी चलाते हैं, ठीक है, कोई गाड़ी मैंने परचेज करी, एक कहावत की पुरानी बोलते थे लोग कि मेरे को गाड़ी शूट नहीं हुई। क्या कारण रहा शूट नहीं हुई? कई बार होता है ऐसा, है ना। हमने गाड़ी ले ली, यार ये गाड़ी मेरे को शूट नहीं हुई, शूट होते ही मेरे को जो है वो गाड़ी परचेज करने के बाद नुकसान हो गया। उसका मतलब सिर्फ ये होता है कि कभी भी आप कोई भी गाड़ी अगर परचेज करते हैं तो सबसे पहले किसी न्यूरोलॉजिस्ट से मिलके अपना भाग्यांक, मूलांक, ड्राइवर, कंडक्टर मैच कराइए और उसी के आधार पर उनसे पता करिए कि मैं किस नंबर की गाड़ी को लूँ। अगर आप इस तरीके से उनको फॉलो करते हैं तो गाड़ी आपके लिए अति शुभ होगी। मोबाइल नंबर आप उनसे पूछ के करते हैं तो मोबाइल नंबर आपके लिए अति शुभ होगा। इवन प्रॉपर्टी भी अगर आप परचेज करते हैं तो प्रॉपर्टी परचेज करने में भी, अब प्रॉपर्टी कोई 2-4 लाख रुपए की आती नहीं है, प्रॉपर्टी करोड़ों में आती है। प्रॉपर्टी पे हमारा पूरा धन टिका होता है, प्रॉपर्टी पे हमारी पूरी आशाएं टिकी होती हैं। प्रॉपर्टी और गाड़ी ये आदमी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट होता है। उस ड्रीम प्रोजेक्ट को अगर हमें 100% सफल करना है तो हमें किसी भी न्यूमरोलॉजिस्ट से मिलके अपने मकान का नंबर, अपनी गाड़ी का नंबर, अपने मोबाइल का नंबर पता करने के बाद ही हमें उन चीज़ों पे काम करना चाहिए, उनको उन चीज़ों को परचेज करना चाहिए। किंतु जो व्यक्ति खरीद चुके हैं और आपके इस विद्या के अनुसार उनको उचित नहीं बैठता, तो फिर उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, इसके लिए जो है सबसे पहले तो हमें जो कार ओनर है उनका डेट ऑफ बर्थ का पता होना चाहिए। उनकी डेट ऑफ बर्थ अगर एंटी नंबर को मैच नहीं करती है तो उनके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर वही प्रॉपर्टी, वही गाड़ी, वही मोबाइल उनकी डेट ऑफ बर्थ को मैच नहीं करता है जी, तो ये मान के चलिए कि समस्याएं चल के उनके पास आएंगी। वो चल के समस्या के पास नहीं जाएंगे, खुद समस्या उनके पास चल के आएंगी। तो अगर अपने जीवन से समस्या को ख़त्म करना हो तो हमें इस तरीके से डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ही चीज़ों को अलाइंस करके चलना चाहिए। यू मीन कि अगर समस्याएं जीवन में हैं और सही नहीं खरीदी गई हैं, जैसे कि कार को उठाते, यदि कार का नंबर उनकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग उचित नहीं बैठा, तो आप कहना चाहते हैं कि बाद में भी उसका समाधान किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, समाधान होता है उसका। तो क्या किसी चीज़ में चेंजेस करना होता है या फिर कुछ समाधान? जैसे हम लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं कर सकते जी, ऐसे ही हम गाड़ी परचेज करने के बाद गाड़ी का नंबर चेंज नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। इसके लिए सबसे अच्छा समाधान मैं आपको बता देता हूँ, आपके व्यूअर्स को मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो गाड़ी की जो नंबर प्लेट होती है, जब हम गवर्नमेंट से नंबर प्लेट लोड कराते हैं तो उस पर ब्लैक कलर की पट्टी चल के आती है। डेफिनेट। हमें क्या करना है, उस ब्लैक कलर की पट्टी को खोलना है और किसी एक्सपर्ट से या हम स्वयं भी उस पर जो है रेड कलर की टेप लगा सकते हैं। रेड कलर की पट्टी के ऊपर ही टेप करते हैं तो? हाँ, पट्टी होती है ना, चारों तरफ से पट्टी होती है, उसी पे टेप उस पट्टी को निकाल लीजिए, निकाल के उसको अच्छी सी टेपिंग कराइए ताकि देखने में अच्छी लगे। ऊपर से लगाएंगे तो अच्छी लगेगी, उसको निकल जाती है आराम से। पट्टी पे टेपिंग कर, पट्टी पे टेपिंग करनी होती है, बस पट्टी पे टेपिंग कर लीजिए, रेड कलर की टेपिंग कर लीजिए। पट्टी पे कर देते हैं, बाहर करने की जरूरत हाँ, क्योंकि नेम प्लेट पे तो आप लगा नहीं सकते ना, पट्टी पे आप टेपिंग कर दीजिए, सबसे पहले हो गया। इसके अलावा एक अच्छा समाधान हो रहा है कि हम गाड़ी के अंदर पिरामिड रख सकते हैं। कार पिरामिड आता है, ठीक है। पिरामिड क्या करता है, पिरामिड हमारी जो एनर्जीज होती हैं उनको बैलेंस करने का काम करता है। तो जब हम गाड़ी के अंदर पिरामिड रखेंगे, जब हम गाड़ी चलाते हैं, डैशबोर्ड होता है, डैशबोर्ड पर हम लोग पिरामिड रख देते हैं, तो हमारी गाड़ी अगर वो गाड़ी हमारे से अलाइंस नहीं है तो उसके अंदर एनर्जी है, वो पिरामिड उस एनर्जी को हमारे लिए अलाइंस कर देगा। यानी वो काफ़ी हद तक उस गाड़ी से होने वाली दुर्घटनाओं से या हमारे आने वाले दिमाग के जो विचार हैं उन सबको पॉजिटिव वे में कर देगा। तो काफ़ी सारी चीज़ें 100% नहीं तो 90% चीज़ें आपके फेवर में हो जाएगी। और सब कोई और प्रश्न?